सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आज आप सब? अच्छे हो, स्वस्थ हो? तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपने को लॉकडाउन से छूट मिली है बच्चों। कोरोना से अपने को छूट नहीं मिली है बच्चों। अपने को घरों में ही रहना है और घरों में रह के अपने को खाली समय का सदुपयोग करना है। तो अपन खाली समय का सदुपयोग जो है अपनी स्टडी करके करते हैं, ताकि जब स्कूलें खुले तो अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं। तो बच्चों, अपने पहले 7 पाठ हो चुके हैं। आज अपन 8वें पाठ में चलते हैं। कक्षा 8 हिंदी बसंत भाग 3 पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो देखो बच्चों, इस कविता के जो है वो कवित्री है, वो है जया चांदवानी। ठीक है, जया चांदवानी जो है वो कवित्री है। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और इनका जन्म जो है 1 मई 1959 को हुआ था। अब एक आपको छोटी सी चीज़ बताऊं बच्चों, अभी जो अपन पहले कविताएं जो पढ़े थे उन सब में क्या थे? कवि थे। तो आपको एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि जो कविता लिखता है वो कौन होता है? कवि होता है, उसको अपन कवि बोलते हैं। लेकिन जो कविता लिखती है उसको अपन कवित्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो अपनी कवित्री है वो बहुत ही आशावादी विचारधारा वाली है और अपनी जो कविता है वो बहुत ही आशा के पाँव से भरी हुई है। ठीक है बच्चों, तो अपन चलते हैं पाठ। आज अपनी कविता के साथ अलग से कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है बच्चों। तो मैं आपको इसमें जो कठिन शब्द आएंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी बच्चों। इसके साथ अपन चलते हैं अपनी कविता के अंदर। पाठ देखो, इसमें कवित्री जो है अपने को, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, यह चित्र जो है चिड़िया का है। इसकी चोंच में देखो दिन का है और इसमें अपने को कवित्री चिड़िया के माध्यम से अपने को क्या समझा रही है? अपने को ये समझा रही है कि संसार के किसी भी इंसान को निराशावादी नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को आपने देखा है कि चिड़िया जो है आंधी तूफान में कितनी बार उसका घोंसला टूट जाता है, उसका घर जो है वो उजड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो जो है आशा नहीं खोती है, एक नई उम्मीद के साथ दोबारा अपना घोंसला बनाती है। उसी प्रकार कवित्री अपने को क्या कह रही है कि अपने को भी आशावादी होना चाहिए। तो देखो, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उठने की तैयारी में है। यहाँ मैं इन 4 लाइनों का बच्चों आपको सार बताती हूँ। यहाँ कवित्री अपने को क्या कह रही है कि नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन का मतलब है बच्चों मुश्किल, कठिन का मतलब है मुश्किल। ठीक है, तिनका का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े। काय के? घास के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तिनके। ठीक है, तो यहाँ कवित्री अपने को क्या कह रही है कि नहीं ये सबसे कठिन समय अभी नहीं है। अभी जो है चिड़िया जो है उसकी चोंच में देखो तिनका है और वो उठने के लिए तैयार है। यह इन 4 लाइनों का जो है सार है। अब इसको अपन भावार्थ के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखो बच्चों। इस कविता में कवित्री अपने को क्या बता रही है कि हमेशा अपने को आशावादी होना चाहिए, ये सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री क्या कह रही है कि ये समय जो है वो सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी इस चिड़िया के चोंच में तिनका दबा हुआ है। कवित्री क्या कह रही है कि इस चिड़िया के चोंच में जो है अभी भी तिनका दबा हुआ है, अर्थात अभी भी यह आशावादी दृष्टिकोण रखती है और अपना घोंसला बनाना चाहती है। आपने देखा होगा बच्चों, कई बार आंधी तूफान में क्या होता है कि चिड़िया का घोंसला हमेशा टूट जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर चिड़िया क्या करती है कि टूटे हुए घोंसले से क्या करती है, वो निराश नहीं होती है, बल्कि क्या करती है वो दोबारा जो है आशा के साथ अपना घोंसला जो है दोबारा बनाने लग जाती है। तो यहाँ कवित्री अपने को वही कह रही है कि अपने को भी क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार वो प्रयत्न करके घोंसला बनाती है उसी प्रकार अपने को भी मुश्किलों के समय में निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा कवित्री अपने को यहाँ समझा रही है। आगे देखो, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यहाँ देखो कठिन शब्दार्थ देखो, झड़ती का मतलब है गिरती, थामने का मतलब है पकड़ना। ठीक है, तो यहाँ कवित्री अपने को इन लाइनों का सार जो है वो आपको बताती हूँ बच्चों में। इनका लाइनों का सार क्या है? अभी भी जो पेड़ से पत्तियां हैं वो गिर रही है और उनको थामने के लिए एक हाथ जो है वो
बैठा हुआ है। अभी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है भीड़ लगी हुई है और रेलगाड़ी जो है वो अपने को अपनी मंजिल तक लेके जाने के लिए तैयार है। अब देखो इनका 4 लाइनों का अपन भावार्थ कैसे लिखेंगे वो देखो बच्चों। यहाँ कवित्री अपने को क्या कहती है कि अभी भी पेड़ से पत्तियां झड़ रही है, टूट रही है, लेकिन उन पत्तियों को उठाया या थामने के लिए एक हाथ हमेशा बैठा रहता। अर्थात आपने देखा होगा क्या कि जब भी अपन किसी परेशानी में होते हैं तो अपने को थामने के लिए, अपने को समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपने क्या करते हैं, माता पिता या बहन भाई जो है वो अपने को मोटिवेट करते हैं। चाहे वो कोई भी हो, अपने रिश्तेदार हो, परिजन हो, कोई भी अपने को मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ कवित्री क्या कह रही है कि जिस प्रकार अपने को वो सहारा देते हैं, वो सहारा देने के लिए बैठे रहते हैं। कौन? अपने रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, कोई भी। उसी प्रकार कवित्री आके क्या कह रही है, यहाँ कवित्री कहती है किस प्रकार, किस प्रकार रेलगाड़ी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात मंजिल तक पहुँचाने के लिए जो है, उसी प्रकार अभी भी आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गए। क्या है यहाँ देखो, शब्दार्थ देखो। प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार करना, ठीक है। वक्त का मतलब है समय, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इन 4 लाइनों का सार क्या है कि अभी भी अपना कोई इंतजार कर रहा होगा, कोई वेट कर रहा होगा, जल्दी से आ जाओ सूरज डूबने वाला है। ऐसा इन 4 लाइनों का अपना सार है। अब इनको अपन भावार्थ के रूप में कैसे लिखेंगे देखो। कई बार अपन स्कूल से जाते हैं, आपके मम्मी पापा जॉब से आते हैं, तो जैसे ही शाम होने वाली होती है तो अपन एक दूसरे का इंतजार करने लग जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ कवित्री क्या कह रही है कि अभी भी कोई आपका इंतजार करने वाला होगा, जो ये कह रहा है कि सूरज डूबने से पहले आप घर पर आ जाओ। ऐसा कवित्री कहती है। इसी प्रकार आपकी मंजिल भी हमेशा आपका इंतजार करती है। ठीक है, आगे वाली 4 लाइन देखो बच्चों। अभी कहा जाता है उस कहानी का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। शब्दार्थ देखो बच्चों। यहाँ कथा का मतलब है कहानी, आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्सा का मतलब है अंतिम हिस्सा। यहाँ तमाम का मतलब है बहुत अधिक, सदियों का मतलब है बहुत लंबे समय से। सत्यों का मतलब क्या है, बहुत लंबे समय से। तो इनका सार देखो क्या कह रही है यहाँ कवित्री कि अभी जो बूढ़ी नानी दादी अपने को कहानियाँ सुनाती थी, बहुत लंबे समय से सुनाती आ रही है, सुनाती रहेगी। अभी उन सारे बच्चों को वो कहानियाँ बूढ़ी नानी दादी सुनाने के लिए बैठी हुई है। ऐसा इन 4 लाइनों का बच्चों सार है। इसका भावार्थ देखो अपन कैसे लिखेंगे। इसका भावार्थ है, यहाँ कवित्री क्या कह रही है, अभी आपने देखा होगा आप अपने नाना नानी के घर जाते हो तो आपने क्या, आपको लगता होगा क्या कि कहानियाँ सुनाने के लिए अपने, कवित्री क्या कह रही है कि कहानियाँ सुनाने के लिए अभी भी जो है नानी अपने वहाँ बैठी हुई। आखिरी कहानी का मतलब है कि आखिरी हिस्सा, ठीक है। तो बूढ़ी नानी जो है वो आज भी अपने को कहानी सुनाने के लिए वहाँ बैठी हुई है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो आज भी कहानी सुनाने के लिए वहीं बैठी हुई है और अपने को कहानी सुनाने के लिए वो आज भी तैयार है। ऐसा कवित्री अपने को समझा रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी बूढ़ी नानी जो थी वो अपने को कहानियाँ सुनाया करती थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है और कभी ख़त्म होगी भी नहीं। उसी प्रकार हमें भी अपने प्रयास को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने को भी आशावादी बने रहना चाहिए। ऐसा जो है कवित्री अपने को समझा रही है। आगे देखो 4 लाइनों का अर्थ। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे लोगों की खबर नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ देखो शब्दार्थ देखो। खबर का मतलब है न्यूज़, समाचार। कठिन का मतलब है मुश्किल, ठीक है। तो यहाँ इन 4 लाइनों का जो है क्या है सारांश कि अभी भी जो है एक बस जो है वो अंतरिक्ष से उन बचे हुए लोगों की समाचार, खबर, न्यूज़ लेके आएगी। अभी इतना कठिन, अभी इतना मुश्किल समय नहीं आया है। इन 4 लाइनों का सार है। अब अपन इनको कैसे लिखेंगे ये देखो। यहाँ कवित्री के द्वारा एक बस का वर्णन किया गया है जो कि अंतरिक्ष के यहाँ से
पस का तात्पर्य यहाँ किस काय से है, एक प्लेन से। पस जो शब्द है वो काय का है, एक प्लेन का है। आपने भी प्लेन देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ एक प्लेन से है और वो प्लेन जो है वो अंतरिक्ष में जाती है। उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ऑक्सीजन है, खाने का सामान है, ऐसी चीज़ें उसमें होती है। और वो बस जो है अंतरिक्ष में जाके जो बची हुई मतलब वहाँ क्या है क्या नहीं उन सब की चीज़ों की खोज करके वापस आती है। और कई बार क्या होता है कि कभी कभी कई बार प्लेन जो होती है, जो प्लेन है वो कई बार क्या हो जाता है कि वापस आती टाइम कोई दुर्घटना से या किसी चीज़ में मान लो रास्ता भटक गई और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो वो जो बचे हुए लोग हैं वो क्या हैं, प्लेन में अंतरिक्ष की खबर लेकर आएंगे। ऐसा कवित्री मानती है कि जो प्लेन में बचे हुए लोग हैं वो अंतरिक्ष की खबर लेकर आएंगे। अर्थात इस समय को आप सबसे कठिन समय नहीं मान सकते, अभी भी हमारे पास आशा की उम्मीद है। यहाँ अपने को कवित्री क्या कहती है कि हमें हमेशा आशावादी बना रहना चाहिए। अभी इतना कठिन समय नहीं आया है कि हमें निराश हो जाएं। कवित्री क्या कह रही है कि अभी इतना कठिन समय हमारे पास नहीं आया है कि हम निराश हो जाएं। अभी भी चिड़िया जो है वो उड़ रही है। क्या कह रही है कवित्री कि अभी भी चिड़िया जो है उसकी चोंच में तिनका है, वो उड़ रही है। रेल जो ट्रेन है वो चल रही है। कोई हमारा इंतजार करने वाला है। बूढ़ी नानी दादी जो है कहानी सुनाने के लिए है। तो अभी हमारा इतना मुश्किल समय नहीं आया है। इसलिए हमेशा अपने को आशावादी बना रहना चाहिए। तो बच्चों मेरे को लगता है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।